अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पात और उभयाग्र बिंदु। ये जो पात बिंदु होता है और उभयाग्र बिंदु होता है वो क्या होता है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे पास देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है पात बिंदु की, तो वह द्विक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम द्विक को समझते हैं। द्विक क्या होता है, कोई भी वक्र हो, जैसे कि ये एक कर्व है, ये जो कर्व है इसका ये जो पॉइंट है यहाँ से दो शाखाएं निकल रही है, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं द्विक। ये जो कर्व है यहाँ पे, इसके इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसका, इस पॉइंट से यहाँ पे दो शाखाएं निकल रही है, एक तो ये और एक ये, तो ये क्या होगा, ये होगा इसका द्विक। तो ये जो द्विक होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पात बिंदु और एक होता है उभयाग्र बिंदु। तो कौन सा उभयाग्र बिंदु होता है और कौन सा द्विक बिंदु होता है, तो वो हमें इसका पता चलता है इसकी स्पर्श रेखा से। जो द्विक बिंदु है, ये जो द्विक है, इस पे हम स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो स्पर्श रेखाएं बनेगी, एक तो ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्पर्श रेखा है, और जब भी दो स्पर्श रेखा होती है उसको हम बोलते हैं पात बिंदु। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये है इसका द्विक, और द्विक पे आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो एक स्पर्श रेखा बनेगी। इस वक्र के लिए ये जो शाखा है इसके लिए स्पर्श रेखा है ये, और ये जो कर्व है मतलब कि ये जो इसकी शाखा है इसकी भी स्पर्श रेखा यही है, यानी कि यहाँ पे आपको एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मिल रही है। तो एक ही स्पर्श रेखा मिलती है तो उसको हम बोलते हैं उभयाग्र बिंदु।